Assalamualaikum, dear aspirants, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। ये सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर है वर्ब करेक्शन के ऊपर। वर्ब करेक्शन 5 नंबर के लिए एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है और इसके ऊपर कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करना पड़ती है। अगर आप ये सोच समझ कर 5 नंबर अटैम्प्ट करते हैं तो आप 5 नंबर यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे MCQs नंबर 1 है, आई एक्सपेक्ट ही विल गो टू इंग्लैंड एज सून एज ही डैश अ वीज़ा। यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर है गेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर एक्सपेक्ट एज ए फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। ही विल गो डेफिनेटली फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ किया जाता है और ही के साथ ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल जो आंसर हो सकता है वो है गेट्स। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट मंथ द बर्ड्स डैश टू टेम्परेट जोन। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D। बर्ड्स के साथ माइग्रेटेड यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पीछे नेक्स्ट का वर्ड आया और नेक्स्ट हमेशा फ्यूचर सेंटेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। माइग्रेट आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की ज़रूरत थी। विल माइग्रेट क्यों नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर मोस्ट सूटेबल है वुड माइग्रेट, वुड हैव माइग्रेट कि वो वापस आएंगे, यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल जो उसका आंसर बनता है वो है वुड हैव माइग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यू हैड बेटर डैश टू योर डॉक्टर। यहाँ पर बेटा सबसे मोस्ट सूटेबल जो आंसर यहाँ पर बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीट। यू हैड बेटर, हैड के साथ जब बेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली का इस्तेमाल आता है। यू हैड बेटर आपको बेहतर है और यू के साथ कभी भी मीट्स नहीं आ सकता, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर आंसर बनता है मीट। MCQ नंबर 4 है द बैगर प्रेड डैट आई डैश लॉन्ग। बैगर ने ये दुआ मांगी आई डैश लॉन्ग। बेटा आप पीछे देख रहे हैं कि पीछे है प्रेड, प्रेड के साथ हमेशा मॉडल वर्ब अगर यूज़ भी हो तो उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर मे लिव कभी भी नहीं आ सकता। उसकी रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना था और सेकंड फॉर्म यहाँ पर यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, जब एक दफ़ा सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया जाता है जैसे कि माइट, उसके बाद लिव आएगा, नॉट अ लिव्ड। मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है MCQ नंबर 5 व्हेन द कॉलेज बेल रैंग। जब कॉलेज की घंटी बजी आई डैश ब्रेकफास्ट। बेटा पीछे इस्तेमाल हुआ है रैंग पास इंडेफिनेट, तो यहाँ डेफिनेटली नेक्स्ट भी पास ही टेंस यूज़ होगा। जो यहाँ पर जस्ट ओनली वन सूटेबल आंसर है वो है वाज टेकिंग। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 6 इट डैश स्नो अगेन। इट डैश स्नो अगेन कि दोबारा जो है ना वो बारिश होगी। इट विल स्नो अगेन। इट के साथ बेटा यहाँ पर फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होना था और फ्यूचर यहाँ पर इसके साथ मोस्ट सूटेबल विल और शैल में से सिर्फ सूटेबल जो है वो विल ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इट के साथ ही शीट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाता है, विल। उसके बाद है वुड डैट, यहाँ पर विश पाई जा रही है और जब किसी चीज़ का विश का इजहार किया जाता है वो भी नेक्स्ट। अगर आप ये देखें काश कि ऐसा होता, जो गुजरी हुई बात है उसके साथ जब भी कभी आता है तो हमेशा जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। वुड डैट आई वर अ किंग इफ़ ही हैड कम। अगर वो वापस आता डैश उसके बाद कोमा आएगा आई डैश हिम आई वुड हैव हेल्प्ड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सुन लें, ये कंडीशन नंबर 3 है, एक पास्ट में और दूसरा फ्यूचर में। अगर ही हैड पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है तो दूसरी जो है वो फ्यूचर के साथ वुड हैव ही कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर बनता है आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अ क्राउड डैश मैनी टाइम्स। अ क्राउड यहाँ पर बेटा सिंगुलर है और सिंगुलर जब भी आएगा तो उसके साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अ क्राउड डैश मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। जो हजूम है वो कई दफ़ा मरता है। आपको इस सेंटेंस के उर्दू ट्रांसलेशन से भी साफ नज़र आ रहा होगा, अ क्राउड डाइज मैनी टाइम बिफोर हिज डेथ,
कि वो कई दफ़ा मरता है। दे डैश टू सी अस लास्ट फ्राइडे। जब भी बेटा लास्ट का वर्ड आएगा, जब भी अगो आएगा, तो हमें लाजमी तौर पर पास्ट की तरफ रजू करना पड़ेगा। और यहाँ पर पास्ट मोस्ट सूटेबल है, लास्ट नज़दीक के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो नज़दीक का पास्ट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचती है, वो है ए केम। दे केम टू अस सी अस लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट पेज पर बेटा चलते हैं। यहाँ भी आपको 10 MCQs नज़र आ रहे होंगे। MCQ नंबर 1 है इट डैश टू मेक क्वार्ल। यहाँ पर बेटा साफ नज़र आ रहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जब भी आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या आपको जो भी यूनिवर्सल एक्नॉलेज सेंटेंस आता है, वहाँ पर मोस्टली जो सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है या तो वो फर्स्ट फॉर्म में आता है या बाकायदा तौर पर वो अपनी सिंबल शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो यहाँ पर इट के साथ बेटा टेक नहीं आ सकता। टेक और टेक्स दोनों ऑप्शन में से मोस्ट सूटेबल टेक्स है, और आप सभी जानते हैं टुक और टेकिंग का तो यहाँ पर कोई कंसेप्चुअल जो है वो फिगर नज़र नहीं आ रहा। ही सेड डैट ही डैश। बेटा ये वाज़ेह तौर पर आप नज़र आ रहा है, 10th क्लास में आप करके आए हैं। ही सेड यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल है इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। ही सेड डैट ही डैश के बाद ही वाज इल। असल में ये डायरेक्ट फॉर्म में डैट के बगैर ही वाज इल की बजाय ये प्रेजेंट में था, और इसको कन्वर्ट किया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। ही सेड डैट ही वाज इल। MCQ नंबर 3 है द बुक डैश 2 years अगो। अगो बेटा एक साफ क्लू नज़र आ रहा है कि ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस का यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है वाज पब्लिश्ड। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है वी डैश मॉन्ट्रियल नेक्स्ट ईयर। बेटा यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पर एक फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, और यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही फ्यूचर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो है। और दूसरा यहाँ पर बेटा आपको एक मिसडॉच भी दिया जा सकता है। यहाँ पर शेल विजिट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर विल विजिट की भी आ सकती थी, लेकिन याद रखिएगा जब किसी चीज़ को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना हो और लाजमी के मीनिंग में आ रहा हो तो वहाँ पर विल नहीं, तो आम तौर पर जैसे हम कैजुअल या रेगुलर रूटीन में करते हैं उसके साथ आएगा वी शैल विजिट मॉन्ट्रियल नेक्स्ट ईयर। MCQ नंबर 5 है ही ऑलवेज। ऑलवेज बहुत बड़ा क्लू है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन समटाइम ये किसी और सेंटेंस में भी सीक्वेंस में भी आ सकता है। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो बेटा डेफिनेट यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए को कंसिडर ना कीजिएगा क्योंकि वो यहाँ पर जो है डॉट शायद निशान नज़र आ रहा होगा। मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर है स्पीक्स। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था बेटा कि सर ऑलवेज में भी तो एस इस्तेमाल होता है, तो क्या यहाँ पर स्पीक्स के साथ एस आएगा या नहीं आएगा? तो याद रखें ऑलवेज एडवर्ब है, उसका यहाँ पर स्पीक्स के एस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। MCQ नंबर 6 है वुड डैट। वंस अगेन काश या विश वाली आपके पास ऑप्शन आ गए। जब विश आएगी या आपके पास किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब असल में ऑक्सिलरी वर्ब ही यहाँ पर यूज़ होगा। वुड डैट आई वाज गलत है, और दूसरा ऑप्शन बी जो वर है ये मोस्ट सूटेबल आंसर है। वुड डैट आई वर रिच। इसी तरह आप ग्रेजुएशन में बेटा अगर आपके किसी भाई के पास बुक हो तो वहाँ पर एक पोइम का नाम है तारतरी। तारतरी अगर आप पोइम को देखेंगे तो इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ तारतरी, तारतरी का जिक्र वहाँ पर इस लिहाज से किया जा रहा है कि तारतरी का काश के मैं बादशाह होता। नेक्स्ट बेटा देखते हैं 7th। वी डैश इन दिस हाउस सिंस 2010। हम यहाँ पर 2010 से रह रहे हैं या रह रहे थे। बेटा हम रह रहे हैं तो इसके लिए दोनों ऑप्शन अगर देखा जाए तो दोनों सूटेबल नज़र आ रही हैं, हैड बिन लिविंग और हैड बिन लिविंग। हम क्योंकि हम खुद हैं तो इसलिए मोस्ट सूटेबल हैड बिन लिविंग है। हैड बिन लिविंग भी कुछ बच्चे कंसिडरेट करेंगे कि सर ये देखिए हैड बिन लिविंग भी तो यहाँ पर सूटेबल बन सकता है और जिक्र भी पास का हो रहा है, लेकिन बेटा आप खुद ही इसी का तर्जमा ट्रांसलेशन करके देखिएगा, ट्रांसलेट करके देखिएगा तो आपको साफ नज़र आएगा हम रह रहे हैं 2010 से। हम रह रहे थे या रह रहे हैं, दोनों में से मोस्ट सूटेबल जो बनता है वो ऑप्शन नंबर डी ही है। वी हैव बिन लिविंग। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मैं उसकी मदद करता इफ़ ही डैश टू मी। यहाँ पर बेटा यहाँ आप देख रहे होंगे हमने इस ऑप्शन को ठीक खुद से करेक्ट किया हुआ है।
इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। तो दोनों जो है यहाँ पर आप नज़र आ रहा है, ये कंडीशन नंबर 3 है। जब आपको कंडीशन नंबर 3 नज़र आ रही है यहाँ पे बेटा, आप उसको देखिएगा। कंडीशन नंबर 3 में ये किया जा सकता है कि एक सेंटेंस पास्ट में और एक फ्यूचर में थर्ड फॉर्म में आ सकता है, जैसा कि वुड के साथ या हैव का या किसी और चीज़ का कंसेप्ट दिया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इस चीज़ को पास्ट को और फ्यूचर को आगे पीछे लिखा जा सकता है। माई बस डैश बिफोर, बस मेरे पास, इफ़ बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर आने से पहले बस आ चुकी थी या रुक गई थी। माई बस हैड स्टॉप्ड, बेटा ये है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 के अंदर एक पास्ट और दूसरा पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है। तो वंस अगेन मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि दोनों कंडीशन में से कुछ भी पहले आ सकता है। आई रीच्ड होम को भी पहले लिखा जा सकता था, लेकिन ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ इसी तरह ही लिखी जाएंगी। MCQ नंबर 10 है ही डेज नॉट आउटसाइड। ही डेज नॉट, यहाँ पर मोस्ट सुटेबल इसका आंसर बनता है गो। जैसे ही डज नॉट गो आ सकता था, इसी तरह ही डेज नॉट को भी एज ए ऑक्सी वर्ब यहाँ पर ऑक्सी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ऑक्सी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड नंबर 3, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। MCQ नंबर 1 है वी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे इफ़ इट डैश। इफ़ इट के साथ आपको बेटा नज़र आ रहा है इफ़ इट डैश वी विल प्ले, यहाँ पर फ्यूचर टेंस का आपको बाकायदा सीक्वेंस नज़र आ रहा है। फ्यूचर के साथ पास तभी आ सकता है जब वो कंडीशन नंबर 3 को फॉलो करे। तो यहाँ पर याद रखिएगा इट के साथ बेटा डज नॉट रेन का ऑप्शन आएगा और ये दोनों जो है सीक्वेंस उसी कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करेंगे। MCQ नंबर 2 है वी डैश 5 टाइम्स अ डे। हम दिन में 5 वक्त करते हैं। तो करते हैं के साथ, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर वी जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वी के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा वी प्रे 5 टाइम्स अ डे। दीज डेज माई फादर डैश अ बुक। इन दिनों मेरे वालिद साहब क्या कर रहे हैं, इज़ राइटिंग, यहाँ पर लिख रहे हैं। इन दिनों यहाँ पर ये बताता जाऊँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के दो मेन दीज डेज नाउ, ये दो मेन इसके जो है ना क्लू हैं। अगर आपको कभी नाउ और दीज डेज की बात आती है तो मोस्ट सूटेबल है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ही यूज़ किया जाएगा। MCQ नंबर 4 है बेटा आई विल ब्रिंग बुक फॉर यू इफ़ आई डैश मॉन्ट्रियल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बेटा बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है मोस्ट सूटेबल है। आई विल ब्रिंग बुक, मैं आपके लिए किताब लेके आऊँगा इफ़ आई डैश मॉन्ट्रियल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गो का ऑप्शन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये भी कंडीशन नंबर 1 को यूज़ कर रहा है और इफ़ का आपको बाकायदा तौर पर जो है साइन नज़र आ रहा है। द अर्थ डैश अराउंड द सन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा से ही प्रेजेंट इंडेफिनेट में या फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है। तो डेफिनेटली अर्थ अकेली है और उसके साथ ही शीट केस के साथ रिवॉल्व्स आएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है बेटा इट डैश सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ पर दो आंसर थे, इट हैड बिन रेनिंग और इट हैज़ बिन रेनिंग। सुबह से बारिश हो रही है, ये मोस्ट सूटेबल आंसर है। अगर यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि हैज़ बिन रेनिंग ना आता तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर बनता था हैड बिन रेनिंग। लेकिन बेटा जब एक सेंटेंस का आप तर्जमा ट्रांसलेट खुद करके देखा करें कि सुबह से बारिश हो रही है, जब कभी इसी सेंटेंस के अंदर किसी तौर पर हमें कोई क्लू मिलेगा कि पास्ट का या किसी और सेंटेंस का, फिर हम उसको दूसरे हेल्पिंग वर्ब में दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ लेके चलेंगे। ऐसे में साफ तौर पर अगर दोनों ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल अंदाज में नज़र आ रही हों तो उसके लिए प्रेजेंट को ही हमेशा तरजीह देना चाहिए। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। MCQ नंबर 7 है आई डैश इन द रेन फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर जब आपको आधा घंटा पहले की बात की जाए तो डेफिनेटली पास्ट है। अब यहाँ पर नज़दीक के पास्ट की बात की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा नज़दीक का पास्ट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आई के साथ क्या आ सकता है, आई हैव बिन स्टैंड इन द रेनिंग। यहाँ पर बेटा स्टैंडिंग आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग आपको नज़र आ रहा होगा। आई हैव बिन स्टैंडिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर।
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चला जाऊँ, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर लिखा गया और यहाँ पर जो मिसिंग है इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 8 है आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता इफ़ ही हैड कम। तो बेटा यहाँ पर ही इफ़ ही हैड कम, वंस अगेन नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी बी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर टिक ज़रूर लगा हुआ लेकिन ये गलत है, इसकी जगह पर आएगा इफ़ ही हैड, आप इसको ही हैड कम के साथ करेंगे तो आपका ये जो है सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा MCQ नंबर 9, माई बस बिफोर आई रीच्ड होम, सेकंड कंडीशन यूज़ की जा रही है और सेकंड कंडीशन के अंदर पास इंडेफिनेट और पास परफेक्ट का एक मिक्सर बनता है। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माई बस हैड स्टॉप्ड, मेरी बस आकर रुक चुकी थी बिफोर आई रीच्ड होम, कि मेरे घर आने से पहले। आर यू डैश योर वर्क होमवर्क, क्या तुमने अपना काम, ठीक है यहाँ पर बेटा देखें यू आर के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी या ING फॉर्म आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म डन की सूरत में ज़रूरत यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक ही हमारे पास ऑप्शन सूटेबल आंसर बचता है, वो है डूइंग। आर यू डूइंग योर होमवर्क, ये इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके साथ साथ इन 5 MCQs को अच्छे से समझते हैं और समझ कर लिख सकते हैं और उसको करेक्ट फॉर्म में ले आते हैं तो 5 नंबर आपके मार्क्स नंबर के अंदर अच्छा खासा ग्रेस में इजाफा कर सकते हैं। होप सो कि आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। यू डेफिनेटली कंसिडर्ड, आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आप लोग हमसे फीडबैक भी ले सकते हैं। आपको दिए गए कॉलेज के नंबर पर हमसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग आपको 24 आवर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।